हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त 2022 एंड देयर थीम्स, यानी अगस्त महीने के सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स के साथ में। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हफ्ता है अगस्त का, उस पूरे हफ्ते को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से। मतलब विश्व स्तनपान सप्ताह को हम रिकॉग्नाइज करते हैं 1 से लेकर 7 अगस्त तक। ये पहला हफ्ता होता है और इसका जो थीम था इस बार वो था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। और ये जो सबसे पहले ये जो सप्ताह सेलिब्रेट किया गया था वो 1992 में सेलिब्रेट करा गया था। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं एक जागरूकता फैलाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, और इसे हमें एजुकेट और प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 अगस्त। 6 अगस्त को आप जैसा कि जानते ही होंगे कि हिरोशिमा डे मनाया जाता है। ये एक सेलिब्रेशन तो नहीं है, ये एक गम का समय होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने हिरोशिमा सिटी पर बॉम्ब गिरा दिया था, एटॉमिक बॉम्ब, और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस डे को रिमेंबर करने के लिए हम ये डे हम मनाते हैं, हिरोशिमा डे। और इसमें इस दिन बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। इस बॉम्ब का नाम क्या था जो 6 अगस्त को बॉम्ब ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा पे? इसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला डे आता है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 2 डेज सेलिब्रेट करते हैं। पहला है नेशनल हैंडलूम डे, यानी ये नेशनल है, इंडिया का डे है, इंटरनेशनल नहीं है। दूसरा नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ये भी नेशनल है, इंडिया का ही है, इंटरनेशनल नहीं है। तो जो नेशनल हैंडलूम डे है इसमें हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मतलब कि जो हाथ से बने हुए आइटम्स होते हैं उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हैंडलूम डे। और दूसरा जो है भाला फेंक दिवस, ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑनर में, किसके ऑनर में? नीरज चोपड़ा के ऑनर में, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर हैंडलूम डे की इस बार थीम क्या रखी गई है? इस बार थीम है हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। और ये 8वां वर्ष है हैंडलूम डे का जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8 अगस्त। 8 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे, और इसके हम हिंदी में कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और 8 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ही लॉन्च करा था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है 9 अगस्त। 9 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नागासाकी डे। नागासाकी डे आपको पता होगा कि जैसे कि हिरोशिमा डे था वैसे ही नागासाकी डे है। ये एक रिमेंबर करने के लिए है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 9 अगस्त को जो दूसरा बम गिराया गया था जापान के ऊपर, वो नागासाकी सिटी में गिराया गया था। और इस बम का जो नाम था वो था फैट मैन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो डे है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल भी है, और इसे हम हिंदी में कहें तो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार जो रोल है इस डे का, सॉरी रोल कह रहा हूँ, थीम जो है वो क्या है? द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी डेज मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें जिस पे भी ये इम्पोर्टेंट मार्क है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है वो, और आपको रिमेंबर करना ही है, याद करना ही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिस डे पे ये इम्पोर्टेंट मार्क ना हो तो आप समझ जाइएगा कि आपको उस डे को भी लर्न करना है, बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इससे आपको थोड़ा आसानी होगी, आपको पूरे 30 दिन नहीं याद करने पड़ेंगे बस, लेकिन आपको देखना सारे दिन है, एक आइडिया आपको ले लेना है सभी डेज का। तो चलिए 10 अगस्त को देखते हैं क्या पड़ता है। वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल डे है, और पहला क्या है? वर्ल्ड लायन डे, यानी विश्व शेर दिवस। और दूसरा क्या है?
विश्व जैव ईंधन दिवस। आपको पता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो बायोफ्यूल पे धीरे धीरे डिपेंड होता जा रहा है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बार का जो हमारा थीम था वो क्या था, बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। तो ये इसका थीम था, आप थीम को ज़रूर पढ़ लें। अगला पॉइंट है द ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट लायंस एंड देयर कंजर्वेशन। ये जो पॉइंट है ये है वर्ल्ड लायन डे के लिए, और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि लायंस की क्या इंपॉर्टेंस है फूड चेन में, नेचर में, इन्वायरमेंट में। और जो साइंटिफिक नेम होता है लायन का वो क्या होता है, पैंथेरा लियो। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला डे है 12 अगस्त। 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल कब करते हैं, नेशनल कब करते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जैन को। इस दिन क्या होता है, विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। तो उनके रिमेम्बरेंस में हम 12 जैन को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। और फिर अगला है वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो यानी विश्व हाथी दिवस हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो थीम था वो क्या था, इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये जो थीम है ये किसके लिए है, ये थीम है इंटरनेशनल यूथ डे के लिए, एलिफेंट डे के लिए नहीं है। एलिफेंट डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एलिफेंट्स या फिर जो जानवर हो गए उनकी प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो यूथ्स की प्रॉब्लम होती है और इनका जो इम्पोर्टेंस होता है सोसाइटी में, उससे हम लोगों को अवगत कराएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 अगस्त ही है और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे यानी विश्व संस्कृत दिवस। देखिए ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है 12 अगस्त, ये जो 12 अगस्त है ये इस बार की डेट है, 2022 की डेट है और हर साल यही डेट नहीं पड़ेगी। इसकी जो डेट होती है वो होती है पूर्णिमा। अगस्त महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी, अगस्त महीने नहीं, सावन की जो पूर्णिमा होती है जो कि नॉर्मली अगस्त महीने में ही पड़ता है। तो सावन की जो पूर्णिमा होती है, फर्स्ट पूर्णिमा, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन आपका रक्षाबंधन भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस। तो जो ऑर्गन डोनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में और लोग को ये डोनेट करना चाहिए और इसकी अवेयरनेस के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये 13 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है और केवल आपका अवेयरनेस फैलाने के लिए और इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इस बार का थीम हम कह लें तो वो क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या है, इस साल हम 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और कर रहे हैं या कर चुके हैं 15 अगस्त को। तो 76 है और 5 और कंट्रीज़ भी हैं जिनका इंडिपेंडेंस डे सेम डे पड़ता है 15 अगस्त को। वो कौन कौन सी हैं, बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और लिechtenstein। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो इंडिया के साथ कोलाइड करता है और 15 अगस्त को पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं 19 अगस्त। 19 अगस्त को पड़ता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और दूसरा पड़ता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस या विश्व मानवता दिवस। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम क्या थी, इट टेक्स अ विलेज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
20 अगस्त को पड़ता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे या सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस ये इंडिया का है, ठीक है। और जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे है ये इंटरनेशनल है। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे की जो थीम है वो क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी उसकी, तो थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। और सद्भावना दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 अगस्त को हर साल करते हैं। किसकी मेमोरी में? अपने लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की मेमोरी में। और इस दिन हम जो इस बार है 2022, इस बार हम सेलिब्रेट करेंगे 78th एनिवर्सरी ऑफ लेट पीएम राजीव गांधी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd, आई थिंक, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये शायद हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी, ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 23rd अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस बार जो थीम है वो क्या है? डीकोलोनाइजेशन इसकी थीम है। तो आपको पता है कि दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है, चाहे चाइना हो गया या रशिया हो गया, सबको एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं ये कंट्रीज़। तो डीकोलोनाइजेशन इसकी थीम रखी गई है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, रिमेंबर किया जा रहा है। द डे वॉज चूजन बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो डे है वो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 26 अगस्त। इस दिन हम देखते हैं इंटरनेशनल डॉग डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। और दूसरा है वुमेन्स इक्वलिटी डे, यानी महिला समानता दिवस। इसमें से ये वाला जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 अगस्त टू रिकग्नाइज द नंबर ऑफ डॉग डेट नीड टू बी रेस्क्यू ईच ईयर। हम डॉग डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि कुत्तों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उससे लोगों को अवगत कराने के लिए हम इस डे को रिकग्नाइज करते हैं। और जो द यूएस कांग्रेस डेजिग्नेटेड अगस्त 26 एज वुमेन इक्वलिटी डे। और जो ये जो वुमेन इक्वलिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये किसके द्वारा रिकग्नाइज करा गया है? यूएस कांग्रेस के द्वारा। और कब करा गया था? 1973 में, और 19th अमेंडमेंट करके ये करा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ये इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है। और इंटरनेशनल डे अगर हम देखें तो वो अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर, यानी जो हमारे इंडिया के हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाते हैं। और अगले जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं एंटी न्यूक्लियर डे के नाम से भी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगस्त। नेक्स्ट डे है 30 अगस्त, और इस दिन हम देखते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्री डे ये भी नेशनल है, यानी इंडिया का है ये। और स्मॉल इंडस्ट्री डे यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और लघु उद्योग क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या डेफिनेशन है इसकी? अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2022, यानी ये एक एक्ट था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट के तहत कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगी अगर उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी का वो 25 लाख से ऊपर का हो और 5 करोड़ से कम का हो, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिसकी कीमत 25 लाख से ऊपर हो और 5 करोड़ से कम की हो, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री के कैटेगरी में लाई करेगी। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 30 अगस्त, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ किसके लिए? कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं
अगला है 31 अगस्त। 31 अगस्त को हम देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट, यानी अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस बार थीम इसकी कोई नहीं है, और थीम मेरे ख्याल से इसकी अभी अभी या फिर इस बार कोई लॉन्च ही नहीं करी गई है। और अगर आपको कुछ पता लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि थीम इसकी कुछ नहीं रखी गई है। और ये जो दिन है ये फर्स्ट ऑब्जर्व करा गया था 2021 में, और ये सेकंड टाइम है कि हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं 2022 में। और इंटरनेशनल डिकेड फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट भी घोषित करा गया था। कब से कब तक? 2015 से 2024 तक, यानी डिकेड का मतलब 10 साल। अफ्रीकन डेसेंट के लोगों के अधिकारों के लिए 10 सालों का समय घोषित करा गया है, और वो कितना है? 2015 से 2024 तक का। तो ये थे आपके अगस्त महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज उनकी थीम्स के साथ में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।